नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 9 दिन 9 वरदान। जी हाँ, 9 दिन 9 वरदान और नवरात्र का, शारदीय नवरात्र के पवित्र ये 9 दिन शुरू होने जा रहे हैं। इस बार कह रहे हैं कि नवरात्रि बेहद खास है, क्योंकि इस बार तिथि अनुसार भी देखा जाए या शारदीय नवरात्र में माँ की जो सवारी है वो बहुत खास है। माता रानी इस बार हाथी पर आ रही हैं और हाथी यानी माँ लक्ष्मी की सवारी। ऐसे में सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों की कृपा हम पर कैसे बरसे। आपको बता दें कि नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति घर या मंदिरों में स्थापित की जाती है, पंडालों में स्थापित की जाती है और माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। 9 दिन हम सब जानते हैं। शारदीय नवरात्र आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होगी और 9वीं तिथि तक मनाई जाएगी। तो नवरात्र साल में ऐसे तो 4 बार आते हैं, लेकिन जो ये शारदीय नवरात्र होते हैं ये बेहद खास होते हैं। तो आइए कैसे ये नवरात्र इस बार खास है इसको समझते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, और कैसे माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी इसको जानते हैं। क्योंकि चूंकि नवरात्र खास है तो जाहिर तौर पे यदि उनकी पूजा, आराधना, भोग, उनके वस्त्र और न सिर्फ उनके वस्त्र, आपके वस्त्र भी यदि उन रंगों के साथ मिल जाए जिससे माँ खुश हो जाए, तो फिर इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारा साथ दे रही हैं हमारे साथ एस्ट्रो रूपाली श्रीवास्तव जी, जो कि जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। रूपाली जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे दर्शकों को कि इस बार की नवरात्रि कह रहे हैं कि बेहद शुभ है, तो पहले तो आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि यदि ज्योतिष के माध्यम से देखें, एस्ट्रो के माध्यम से देखें, तो किस तरह बहुत लाभदायक होने वाली है ये वाली नवरात्रि। देखिए, जो नवरात्रि का पर्व होता है, जो शारदीय नवरात्रि होती है, वो मौसम का बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। क्योंकि 9 दिन 9 शक्तियां हमारे को एनर्जी प्रदान करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि इन 9 शक्तियों का कहीं ना कहीं से संबंध हमारी आंतरिक ऊर्जा से होता है, जो हमारे चक्र की हीलिंग करके उसको भी बैलेंस करते हैं। माता रानी, आपने कहा कि हाथी पर सवार होकर आ रही है, तो हाथी सुख, समृद्धि, सौभाग्य का कारक होता है और माता के आशीर्वाद से जीवन में शुभता बढ़ेगी। इस बार जो नवरात्रि है वो 10 दिनों की रहने वाली है। जो चतुर्थी है वो डबल तिथि में पड़ रही है। साथ ही साथ हम जो घट स्थापना है वो 22 तारीख को करेंगे, जो कि 11:03 से 12:24 तक रहेगी। साथ ही साथ जो पंचमी तिथि हम 27 तारीख को मनाएंगे और जो अष्टमी तिथि है वो 30 तारीख को मनाई जाएगी। 9वीं तिथि 1 तारीख को और 2 तारीख को हम विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व मनाएंगे। जी बिल्कुल। ऐसे में रूपाली जी, चूंकि आपने बोला कि 10 दिनों की है ये जी, तो अपने आप में बहुत खास हो जाती है। तो माता रानी को प्रसन्न करना, एक ऐसी पूजा सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे जिससे माँ, क्योंकि वैसे तो माँ है और वो हर स्थिति में अपने बच्चों से प्रसन्न रहती हैं, लेकिन चूंकि ये विशेष दिन है उनके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग वर्किंग में हैं या जो लोग घट स्थापना, कलश स्थापना घर पे नहीं कर पाते हैं, तो उनको एटलीस्ट इन 10 दिनों में किस तरह की पूजा जरूर करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले माता हमारे भाव से ही प्रसन्न हो जाती हैं, तो आप अपने जीवन में माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना सच्चे मन से करें। साथ ही साथ आप अपने घर में एक चौकी स्थापित करें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें, खुद का भी शुद्धिकरण करें। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपना आत्मिक शुद्धिकरण करें। उसके बाद अक्षत फूल लेकर माँ के 9 दिनों के उपास के, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो उसकी कामना करें। एक कलश स्थापित करें, एक ज्योत प्रज्वलित करें। साथ ही साथ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का पूरे समय जाप करते रहें। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती आप इन 9 दिनों में जरूर पढ़ें। इससे आपको एक आंतरिक बल मिलेगा और माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। जी, तो कलश ना भी स्थापित करें, क्योंकि कहते हैं उसके बड़े नियम कायदे होते हैं। जी, तो ना भी करें तो सिंपल जो पूजा होती जी है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, माता रानी के दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर लें। इससे काफी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद भी हम सब पर बरसता है।
क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। साथ ही साथ माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की इस दिन आराधना की जाती है। और नवरात्रि का और दुर्गा का अर्थ ही होता है कि दुखों को हर लेना। तो माता हमें आशीर्वाद प्रदान करती है, हमारे दुखों का नाश करती हैं और हमारे जीवन में जो हम उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं और जीवन की जो भी समस्याएं होती हैं वो हम अगर माता के समक्ष पूरे भाव के साथ हम उनसे कहते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ने लगता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपसे मुझे ये भी समझना, आपने दुर्गा सप्तशती का जिक्र किया, तो भाई जो लोग वर्किंग में हैं या गृहस्थ भी हैं, प्रतिदिन सबके लिए संभव नहीं कि पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए, तो क्या उसमें कुछ अध्याय के बारे में आप बता सकते हैं कि ये नियमित रूप से कर लें तो भी आपको फल प्राप्त होता है? जी बिल्कुल। आप जैसे ही घट स्थापना होती है उसके बाद से आप 9 दिनों तक आप दुर्गा सप्तशती में विराम होते हैं, तो उस विराम को कर आप प्रतिदिन एक अध्याय भी कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे सात्विकता के साथ आप इस पाठ को करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने आप में बहुत शक्तिशाली पाठ होता है और माँ की आराधना करने के लिए हमें शुद्धता का विशेष ध्यान देना है। कोई भी देवी देवताओं की हम आराधना करते हैं तो वो हमारे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप सच्चे मन से प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर भी अगर पूरे 9 दिनों तक भी दुर्गा सप्तशती करते हैं तो उसका फल भी आपको निश्चित प्राप्त होता है। और सुन भी सकते हैं, यदि बैठ के पढ़ भी ना पा रहे हैं तो? जी बिल्कुल सुन सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनका उच्चारण उतना सही नहीं होता, तो वो पढ़ते भी हैं। पंडितों के माध्यम से भी अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका का पाठ भी आप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, माता रानी का भजन कीर्तन करें, भंडारा करवाएं। इससे भी काफी आपको एक आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है, साथ ही साथ देवी माता की कृपा भी प्राप्त होती है। तो देवी माता ढेर सारा आशीर्वाद लेकर इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो आप सभी को खूब सारा आशीर्वाद, प्यार और लक्ष्मी दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए अब आज जानते हैं कि राशि अनुसार आप लोगों को किस तरह माँ को प्रसन्न करना है। भाई किसी के विशेष दिन और विशेष तरह से उनकी पूजा की जाए तो आप सब जानते हैं कि वो खुश हो जाते हैं, तो फिर तो ये माँ दुर्गा हैं। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों को किस तरह माँ को प्रसन्न करना है, उन्हें किस तरह पूजा अर्चना करना है। रूपाली, देखिए जो मेष राशि वाले जातक होते हैं वो मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं इनका पूरा जीवन काल लाल रंग से बहुत प्रभावित होता है। तो आप लाल रंग की वस्तुएं माता रानी को अर्पित करें, उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि जो लाल चीजें होती है वो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह को अट्रैक्ट करती हैं और लाल रंग माता रानी को भी अत्यंत प्रिय है। जी बिल्कुल। तो मेष राशि वालों को लाल रंग का पूरे 9 दिन या फिर एक दिन भी चलेगा? देखिए आप एक दिन भी कर सकते हैं, यानी तो आप नवरात्रि में जो भी मंगलवार पड़े उस दिन ये उपाय आप जरूर करें। और अगर आप 9 दिन भी माता रानी को सुहाग की सामग्री, लाल चुनरी या लाल साड़ी अर्पित करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद और आप पर उनकी विशेष कृपा होती है। रूपाली जी, अभी सोशल मीडिया पे बड़े वीडियो बन रहे हैं कि ये कपड़े पहनना है पहले दिन, वो कपड़े पहनना है, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? भाई माता रानी को तो लाल वस्त्र अर्पित करेंगे ही जी। जो पूजा कर रहा है उसको भी लाल रंग पहनना है या मेष वालों के लिए कोई और सलाह है पहले दिन? देखिए क्या जो भी नवरात्रि के 9 दिन होते हैं वो 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। शैलपुत्री, चंद्रघटा, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, स्कंद माता, कात्यायनी देवी, काल रात्रि, सिद्धि रात्रि, महागौरी, ये जो देवी की 9 रूप होते हैं ये कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की शक्तियों का ही प्रतीक होते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन की शुरुआत सफेद रंग के वस्त्र पहनकर की जा सकती है, लाल रंग के वस्त्र पहनकर की जा सकती है। तो जो लाल रंग का वस्त्र, सफेद रंग का वस्त्र, नारंगी, हरा, सिलेटी कलर का वस्त्र, मोर पंखी जो कलर होता है, गुलाबी रंग होता है, आप इन कलर का चुनाव अगर करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आप पर प्राप्त होता है। लेकिन माता रानी को सबसे विशेष प्रिय कलर लाल ही होता है जी। तो चलिए लाल कलर, और मैं कहती हूँ कि भाई कुछ भी पहनिए, श्रद्धा भाव मन में होना चाहिए। आपके सारे जो चाहते हैं आप वो माता रानी जरूर पूरा करेंगी। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। रूपाली जी, वृष राशि वालों को माँ को किस तरह प्रसन्न करना है? देखिए जो वृष राशि के जातक होते हैं उन पर शुक्र प्रधान राशि होती है, तो इन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। सफेद खीर का भोग माँ को अर्पित करना चाहिए, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। इससे कहीं ना कहीं अगर हम अपनी राशियों के अनुसार देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं तो उसके साथ माता के आशीर्वाद के साथ कहीं ना कहीं हम भाग्यवर्धक भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे भाग्य में वृद्धि होती है और हमें भाग्य और कर्म का साथ मिलता है तो निश्चित ही हमारे जीवन का प्रारब्ध
सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। रूपाली जी, वृष और मिथुन, इन लोगों को कौन से कलर के वस्त्र पहन के पूजा करनी चाहिए? देखिए, वृष और जो मिथुन राशि के जातक है वो हरा रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्रीम कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता जी। है। देखिए, देवी शक्तियों के वस्त्र तो नारंगी, पीले, इस प्रकार से लाल, हरा, सिलेटी, मोरपंखी डिसाइडेड है। लेकिन अगर आप अपनी राशियों के अनुसार भी अपने लिए जो आपका लकी कलर वो अगर आप पहनकर माता की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो निश्चित ही माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बिल्कुल। चलिए अब कर्क राशि वालों के बारे में जानते हैं कि उनको किस तरह माता रानी को प्रसन्न करना है इस बार। देखिए, कर्क राशि वाले जातक सफेद चीजों का दान करें, चावल से बनी खीर माता रानी को अर्पित करें, साथ ही साथ कन्याओं को भोजन कराएं। इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ सफेद चावल का दान भी वो कर सकते हैं। तो किसी भी दिन, नवरात्रि के दिन जी, नवरात्रि के 9 दिन पूरे होते हैं। आप किसी भी दिन श्रद्धा पूर्वक, आपको जिस दिन ऐसा लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना है आज, तो आप उनकी आराधना करें, निश्चित है वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। चलिए, अब जो लोग ये सोच रहे हैं जिनकी सिंह राशि है कि उनको किस तरह प्रसन्न करना है, क्योंकि माता की तो सवारी भी सिंह है और चूंकि ये सूर्य है इससे प्रभावित राशि मानी जाती है और सिंह राशि बेहद खास, उनके लिए क्या करना है जानते हैं रूपाली जी से। देखिए, जो सिंह राशि के जातक होते हैं उनके लिए सबसे प्रिय कुछ वो होता है, वस्तु होती है, वो होता है गुड़। तो आप गुड़ से बने जो भी मिठाइयां हैं या गुड़ माता रानी को अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें, निश्चित ही इससे माता प्रसन्न होंगी और सिंह राशि वाले जातकों को एक जीवन में एक राह मिलेगी जिससे उनका मार्ग प्रशस्त होगा। चलिए, तो वैसे भी कह रहे हैं कि सिंह राशि पे अभी ढैया चल रही है रूपाली जी, और ऐसे में मार्ग प्रशस्त होना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो रूपाली जी ने जो उपाय बताए हैं वो आप जरूर कीजिए, लाल फूल जरूर माँ को अर्पित करें, वो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर सुनेंगी। अगली राशि के बारे में जानना चाहेंगे रूपाली जी कि उनके बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, जो कन्या राशि के जातक है वो हरी वस्तुएं माता को अर्पित करें, हरी चूड़ियां वो माता को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ वृद्ध जो होते हैं उनका आशीर्वाद उनको लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो कन्या राशि है बुध प्रधान ग्रह होती है, तो आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, साथ ही साथ भंडारा भी करा सकते हैं, जिससे कि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो कन्या राशि वालों को जो है हरी वस्तु का दान करना है, गाय को चारा भी खिला सकते हैं, हरे कपड़े पहनकर भी माता रानी को आप पूजेंगे और माता रानी को भी यही चढ़ाएंगे तो आपको वो जरूर सब कुछ मिलेगा जो आप उनसे लेना चाहते हैं। अब अगली राशि तुला राशि। आइए तुला राशि के बारे में भी जानते हैं कि उनके लिए रूपाली जी के पास क्या सलाह है। तुला राशि के जातक शुक्र प्रधान राशि होती है, तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं इसमें माँ दुर्गा की तो हम उनके 9 रूपों की तो हम आराधना करते ही हैं, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। तो कई जगह आपने देखा होगा कि माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा जी के साथ विराजमान होती हैं। तो माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के लिए 9 दिन काफी प्रभावी होते हैं। तो आप कनकधारा श्री सूक्त का पाठ करें, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगे और आपका घर भंडार हमेशा भरा रहेगा। बंगाली मूर्तियां जो बनती है रूपाली, उसमें तो रूपाली जी उनमें विशेष तौर पर आप देखते हैं ना जी, सरस्वती जी की भी रहती है, साथ में महालक्ष्मी भी रहती है। तो देखिए, जब सरस्वती होगी तब लक्ष्मी अपने आप आएगी, क्योंकि आप उसका उपयोग करेंगे। और रही बात माँ दुर्गा की, तो वो तो आपको शक्ति प्रदान करेंगी ही विश्वास के साथ। तो अटूट विश्वास के साथ आप इन नवरात्र के दौरान खूब अच्छे से माँ की आराधना कीजिए। जो उपाय बताए जा रहे हैं उस पर यदि फॉलो करेंगे तो माता रानी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए माँ को प्रसन्न करने। वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं वो भी मेष राशि के समान ही मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं। तो आपको एक लाल चुनरी में 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, इसे माता को समर्पित करके अगर आप पूरे 9 दिन तक इसे गरीबों को बांटते हैं और आखिरी दिन जो 9वें दिन या विजयदशमी के दिन जो आप माता को समर्पित करते हैं लाल चुनरी में ये 5 प्रकार के मेवे, आप अपने घर के लॉकर में इसे ले जाकर रखें, तो भी इससे आपके घर में बहुत बरकत बनेगी और लोगों के आशीर्वाद से आपके बिगड़े कार्य भी बनने लगेंगे। चलिए, अब जान लेते हैं अगली राशि यानी धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए रूपाली जी के पास क्या सुझाव है। जो धनु राशि के जातक हैं वो कच्ची हल्दी की माला माँ को दुर्गा को अर्पित करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही साथ
जिन युवक युवतियों के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं उन्हें ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हल्दी में साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो अगर माँ दुर्गा को आप हल्दी अर्पित करते हैं तो आपके कई कष्ट आपके जीवन से टल जाएंगे। तो ये कच्ची हल्दी या सूखी हल्दी किसी भी माला को पहना देखिए, सकते हैं? कच्ची हल्दी ज्यादा शुद्ध और पवित्र मानी जाती है, जी। तो कच्ची हल्दी और मौली धागा को यूज करके बहुत आसानी से हम बना सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना हम कोई भी उपाय करते हैं उसमें हमारा श्रद्धा, विश्वास और हमारा भाव जितना निहित होता है, माता रानी की कृपा हम पर उतनी होती है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जानते हैं मकर वालों के बारे में। मकर राशि के जो जातक है उनको किस तरह माँ दुर्गा को पूजना है? देखिए, मकर राशि के जातक होते हैं वो शनि प्रधान ग्रह से प्रभावित होते हैं, तो आपको एक श्रीफल माता रानी को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ हलवे का भोग आप माता रानी को अवश्य लगाएं। या आप अष्टमी नवमी के दिन कर सकते हैं, इससे आपको अत्यंत लाभ होगा, क्योंकि मकर राशि कुछ ही दिन पहले 7.5 के प्रभाव से मुक्त हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में काफी बदलाव की स्थिति देखी जा रही है। तो आप माता रानी का आशीर्वाद आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। और अब बारी है आखिरी 2 राशियों की, यानी कुंभ राशि के बारे में पहले जानते हैं कि उनको क्या करना है और किस तरह माँ को प्रसन्न करना है। देखिए, कुंभ राशि वाले जातक सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं, माता रानी को श्रीफल चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप काले कपड़े ना पहने, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन काला वस्त्र वर्जित होता है। आप कोई भी कलरफुल कपड़े पहने, लेकिन कुंभ राशि के जातक और मकर राशि के जातकों को नवरात्रि के 9 दिन तक काले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। बाकी राशियों वाले पहन सकते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, काला रंग कहीं ना कहीं शुभता का प्रतीक नहीं होता, तो अगर हम अवॉइड करते हैं तो ये हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। इस पर तो एक पूरी डिबेट हो सकती है रूपाली जी कि काला रंग शुभता, क्योंकि एक तरफ आप मंगलसूत्र का रंग वही रखते हैं, एक तरफ नजर से बचाने का टीका वही होता है, और दूसरी तरफ वो शुभता कैसे नहीं होती इसको समझने के लिए कई लोगों का काला बड़ा फेवरेट होता है। इसे समझेंगे किसी और एपिसोड में आपसे विस्तार से। लेकिन अब अगली राशि यानी आखिरी राशि मीन वाले बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनके बारे में भी रूपाली जी बताएं कि क्या करना है उनको और किस तरह माँ उन पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। देखिए, जो मीन राशि वाले जातक है उन्हें माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना है, पीली वस्तुओं का दान करना है, और पीली जो पदार्थ होते हैं वो माँ को अर्पित करना है। केसर में मिश्रित जो दूध से बनी मिठाइयाँ होती हैं वो भी आप माँ को भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए 9 राशियों 9 देवियां हैं, 12 जो राशियां हैं, उन सभी से ये मैं ये कहना चाहूंगी कि आप नवरात्रि के किसी भी दिन आप हलवा पूड़ी और खीर का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं, और कन्या भोजन जरूर कराएं, क्योंकि कन्या भोजन अगर आप 9 दिन व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कन्या भोजन कराते हैं तो भी कन्याओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो 9 देवियों का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। रूपाली जी, यहाँ कन्या भोज को लेकर एक सवाल है मेरे मन में। सब लोग क्या करते हैं, अष्टमी, सप्तमी, नवमी के वक्त जो है कन्याओं को खिलाते हैं, वो भी सब जगह इतना ज्यादा भोजन कर चुकी होती हैं कि ठीक से नहीं खाती। तो उस दौरान आपसे समझना है कि क्या डे 1 के साथ भी इसकी शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल और हो सकती है सोनल जी, बिल्कुल हो सकती है। आप नवरात्रि के 9 दिनों तक कभी भी कन्या भोजन करा सकते हैं, क्योंकि जो कन्या भोजन होता है वो 9 देवियों के सम्मान के लिए हम करते हैं। 9 कन्याओं को हम 9 देवियों का रूप मानते हैं, और जब देवी का पूजन करना है तो ये 9 दिन में आप कभी भी ये कर सकते हैं। बस ये होता है कि आस्था हमारी जुड़ी होनी चाहिए, और हम कन्याओं का जो सम्मान है और उनका भोजन की व्यवस्था पूरी श्रद्धा पूर्वक करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पंचमी, अष्टमी और नवमी को ही भोजन कराना जी। रूपाली जी, कन्या भोज में कई लोग, हालांकि हर राज्य के अपने अलग अलग कल्चर हैं, आपके हिसाब से एक जो कन्या भोज होना चाहिए उसमें क्या क्या जरूर खिलाया जाना चाहिए? देखिए, हलवा पूड़ी, चने की सब्जी, इसको तो माता रानी का आशीर्वाद माना ही जाता है, जो बहुत ही सात्विक भोजन हमें, क्योंकि हम माता रानी का रूप समझकर कन्याओं को भोजन करा रहे हैं, तो इसमें हमारे सात्विकता, पवित्रता को ध्यान में रखकर भोजन हमें कराना चाहिए। उसके बाद देखिए, हम कोई भी देवी देवता होते हैं वो श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं, जो भी हम उन्हें श्रद्धा से अर्पित करते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ कि गिफ्ट्स को लेके इस बार जो है कि भाई हम कुछ अलग दें, अच्छा दें, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार है कि आप क्या देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप दर्शकों की भी सजेस्ट करेंगे कि ये दें और ये इस तरह के गिफ्ट्स बिल्कुल ना दें? देखिए, आप बच्चों को स्टेशनरी से संबंधित गिफ्ट अवश्य दें, साथ ही साथ लाल रंग की चीजें उन्हें जरूर दें। साथ ही साथ कपड़े, रुमाल के रूप में उन्हें लाल रुमाल भी आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कन्याएं हमारे घर आती हैं उनका कैरियर भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो आप उन्हें लाल या हरी रंग की रुमाल अर्पित कर सकते हैं। कोई भी काली वस्तु उन्हें दान में ना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद जब हमें प्राप्त होता है तो हमारे लिए तरक्की के द्वार
और आर्थिक और हमारी मानसिक समृद्धि भी होती है। तो जो कन्याएं हमारे घर में आती है उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो जो बच्चे होते हैं उन्हें स्टेशनरी और लाल चीजों से संबंधित आप चीजें दें, उनसे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और माता रानी की कृपा भी आप पर बरसेगी। और जैसे बताया, कुछ लोग स्टील के गिफ्ट्स भी देते हैं, प्लेट, कटोरियाँ, जी। तो ये सब दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिए, लेकिन आप जब भी स्टील की कटोरी या कोई भी पात्र दें, उसे खाली ना दें। उसमें आप बच्चों के कुछ भी खाने पीने की चीजें रख दें, या चावल रख के आप उसमें कुछ भी सिक्का या कुछ धन राशि रख के दें, क्योंकि हम 9 देवियों का स्वरूप मान रहे हैं। तो माता रानी को हम कोई खाली बर्तन देके विदा नहीं कर सकते। हाँ। तो आप अक्षत और कुछ दक्षिणा रखकर आप उन कन्याओं को दे सकते हैं। जी, अब रूपाली जी चलते चलते आपसे महा उपाय जानना चाहेंगे कि ये महा उपाय यदि आप कर लेंगे तो माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपको पूरे साल भर तक मिलता रहेगा। आप नवरात्रि के 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता रानी को गुड़हल की फूल की जो माला है वो प्रतिदिन अर्पित करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपको महसूस होगा। रूपाली जी, लोग इन 9 दिनों में तो माँ को बड़ा पूजते हैं जी। लेकिन घर में अपनी माँ जो है, बहन है, पत्नी है, उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन 9 दिनों के बाद या उन 9 दिनों में भी कई घरों में सम्मान नहीं मिलता। जी। आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं, गुस्सा करते हैं, और व्रत हैं तो गुस्सा कर रहे हैं, या माँ जो कि एक स्त्री भी है, जी। उसका सम्मान मैं रूपाली जी आपके माध्यम से चाहूंगी कि किस तरह वर्ष भर रहे तो उनकी कृपा रहेगी। क्योंकि यदि आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी माँ या कोई भी जो स्त्री जाति की महिला है वो आपसे दुखी हैं तो माता रानी भी फिर आपको कष्ट देंगी। देखिए, हम सृष्टि में जब आते हैं तो हमारी माँ के द्वारा ही हमारी रचना होती है और हर स्त्री में माँ का गुण होता है और माँ होना ही अपने आप में संपूर्णता का प्रतीक होता है। तो हम मानते हैं कि हमारे घर में जो हमारी बहुएं होती हैं वो लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, जो बहनें होती हैं वो भी लक्ष्मी का ही प्रतीक होती हैं। तो जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता या जिन पुरुषों के द्वारा, जिन समाज के द्वारा स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उनके जीवन में अगर वो अपना प्रारब्ध चाहते हैं, अपने कर्मों का अगले जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं, तो उन्हें इसी जन्म में अपने कर्मों पर सुधार की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जी। अगर जो हमारी जननी है हम उन्हीं का सम्मान ना करें तो हमारे जीवन का आगे कुछ अच्छा होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए संपूर्ण स्त्री जाति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। माँ की मूर्ति की तो आप पूरी आस्था श्रद्धा के साथ पूजा जरूर करें, लेकिन घर में जो माँ स्वरूप है, बहन है, पत्नी है, उन सबको इज्जत पूरे साल भर दें और मन से दें, ताकि माता रानी का हमेशा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहे। इसी के साथ रूपाली जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन जारी है अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।